बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 3.7 फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बाय डिवीजन मेथड। कह रहे हैं कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है। हमने आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, गिवन में आप लोगों ने ये दो एक्सप्रेशन लिख देने हैं। टू फाइंड में आप लोग लिखोगे कि हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास है, आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें से जो ग्रेटर होगा उसको आप अंदर लिखोगे, वो डिवाइडिंग होगा, और बाहर जो हम लिखेंगे वो डिवाइजर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें। ये है x पावर 3, ये भी x पावर 3 है, दोनों सेम है, तो हम इसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हम ग्रेटर इसमें से कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास है 4x स्क्वायर और यहाँ पे है 2x स्क्वायर। 4 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, तो ये आपके पास जो 4x स्क्वायर है ये एक्सप्रेशन, ये आप अंदर लिखोगे, ये आपके पास डिवाइडेंट है। ठीक है, और ये जो है ये डिवाइजर बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो है ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ लेकर जाना है, तो सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट टर्म को खत्म करना है। यहाँ पे भी x पावर 3 है, यहाँ पे भी x पावर 3 है। मैं इस टर्म को 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही आंसर आएगा। आप इस एक्सप्रेशन की जगह ये सारा का सारा लिख दोगे। ठीक है, साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास है +4 और यहाँ पे -2a है, इससे आएगा 2x स्क्वायर। ये आपके पास है +4x। ठीक है, तो ये 8x बन जाएगा, +3 एंड +3 ये +6 आ जाएगा। ठीक है, हम एचसीएफ फाइंड करें। मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ दरअसल स्टेप डिवीजन होता है, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, स्टेप डिवीजन क्या है? इसमें देखिए, यहाँ पे अगर x पावर 3 है और ये x पावर 2 है, तो इस दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? ये ग्रेटर है, तो इसको आप अंदर लिखोगे और इसको आप बाहर रहने दोगे। ठीक है, आपके पास डिवाइडेंड जो है वो है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसमें से हमने 2 कॉमन लिए, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे x पावर 2 है, तो इस टर्म को आप जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x पावर 3 आ जाएगा। जब मैंने x से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, और x मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया। ठीक है, साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास है +2 -4, इससे -2x स्क्वायर आएगा, -4x -3x से आपके पास -7x आएगा, और -3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास -2x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, दोनों सेम है, तो हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, यानी हम इसको अंदर नहीं लिखेंगे। जब दोनों सेम होते हैं तो हम चेंजेस नहीं करते। आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -2x स्क्वायर -8x। ठीक है, और -2 3 6। जब साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, -7 -8 से आपके +8 से आपके पास x आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास +3 आ जाएगा। आप इन दोनों को देखो, इसमें से ग्रेटर कौन सा? ये ग्रेटर है, तो इसको अंदर लिखोगे और ये बाहर रह जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे x स्क्वायर है, मेरे पास x ऑलरेडी 1 है, तो आप x से जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x। साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे आपके पास आएगा x प्लस 3। दोनों सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। +1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे +1 लिख दो, x प्लस 3 आ जाएगा। साइन चेंज करोगे ये खत्म हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। आपके पास HCF जो है वो x प्लस 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे फाइंड दी एलसीएम ऑफ, दो एक्सप्रेशन दिए हुए, कह रहे हैं कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। गिवन में आपने ये दो एक्सप्रेशन लिख देने हैं। टू फाइंड, अब फाइंड क्या करना चाह रहे हो? दरअसल हम एलसीएम फाइंड करें, तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिख दी। अब आपके पास जो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखिए x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन जो है वो x स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर सबसे लोएस्ट टर्म है, तो x स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 3, और यहाँ आपके पास -1 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर -1 लिख दो, ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखोगे,
अब एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ये आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास वन है, ठीक है। तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री आ गया। अब सेकेंड एक्सप्रेशन आप लिखोगे, आपके पास है एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस सिक्स, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन है। इसमें से कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इससे कॉमन लेती तो एक्स स्क्वायर होता और यहां से मैं कॉमन नहीं ले सकती, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी वजह से पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल में मैंने एक्स इक्वल टू -1 पुट किए, तो मैंने एक्स की जगह -1 पुट किए, तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ गए, ठीक है। तो आपके पास डिवाइजर जो है वो x प्लस 1 आएगा क्योंकि -1 जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा और ये आपके पास डिवाइडेंट है, तो ये अंदर लिख दोगे, x प्लस 1 बाहर आ जाएगा। जब आप एलसीएम का डिवीजन फाइंड करते हो तो वो सिंपल डिवीजन होता है, ठीक है। x प्लस 1 है, यहाँ पे x पावर क्या है 3 है, x1 ऑलरेडी है, मुझे कितने x चाहिए 2x चाहिए, तो आप x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर के साथ तो आपके पास आएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। साइन चेंज करोगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ये ऊपर लिख लोगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास इससे आंसर आएगा 5x स्क्वायर प्लस 11x एज इट इज एंड प्लस 6 एज इट इज। यहाँ पे है x प्लस 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 लिख दो। मेरे पास ऑलरेडी एक x है, मुझे कितने x की जरूरत है एक की, तो आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने ऊपर 5x लिख दिए। 5x से जब मल्टीप्लाई किए तो आपके पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x। साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 5 से 6x आता है एंड प्लस 6। x प्लस 1 x पावर 1 x पावर 1 सेम है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 6 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप ऊपर 6 लिख दोगे। साइन चेंज करोगे, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। अभी जो हमने डिवीजन किया था उसमें आपके पास डिवाइजर x प्लस 1 था और क्वोशंट जो था वो था x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब आप फर्दर क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे सम एंड प्रोडक्ट रूल के साथ, ये एज इट इज आ जाएगा। सम एंड प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 6 आता है। अब 6 कौन कौन से टेबल में आता है आपने वो सोचना है, और अगर आप उससे प्लस करो तो उससे 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 2 6 आता है, अगर हम 3 + 2 करेंगे तो उससे 5 आएगा। तो दरअसल 5x के जो फैक्टर है वो है 3x + 2। अब इसमें से कॉमन क्या है x है और इसमें से कॉमन 2 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। मैंने x कॉमन लिया, x + 3 आ गया, +2 कॉमन लिया, x + 3, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से x + 2 आप लोग लिख लोगे, ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिख दोगे, ठीक है। आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन से जो आंसर आया था वो था x + 1 x - 1 x + 3, और सेकंड से जो आया है वो है x + 1 x + 2 x + 3। आपके पास कॉमन फैक्टर जो है x + 1 और x + 3 है, ठीक है। नॉन कॉमन आपके पास x + 2 एंड x - 1 है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट जो आपके पास x है इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x, 1 करोगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ प्लस करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ से x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल इज, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है किसी भी दो पोलिनोमियल का, तो उसका आंसर जो है वो है x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 28 whose HCF is x माइनस 2, और उसका HCF जो है वो x माइनस 2 है। देन फाइंड द LCM, आप LCM फाइंड करोगे। दो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है a एंड b है ना, तो a क्रॉस b आप लोग वो लिख दोगे। HCF आपके पास x माइनस 2 है, टू फाइंड में हम दरअसल LCM फाइंड करें सोल्यूशन की तरफ फाइंड यूजिंग अ फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू l क्रॉस h, ठीक है। मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो a क्रॉस b डिवाइड HCF। आप a क्रॉस b पोलिनोमियल जो आपके पास ये वाला है ये यहाँ पे लिख दोगे, HCF आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 2 लिख दोगे। हम एलसीएम फाइंड करें तो हम डिवीजन मेथड, सिंपल डिवीजन मेथड यूज करके एलसीएम फाइंड करेंगे।
आपके पास दो पोलिनोमियल जो थे वो आपके पास डिवाइडेंड है और HCF जो है वो आपके पास डिवाइजर है। यहाँ पे x पावर 4 है और यहाँ पे x पावर 1 है। मुझे क्या चाहिए? x पावर 4, मेरे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है तो मैं x पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आएगा x पावर 4 माइनस 2 x पावर क्यूब। प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में ये कैंसल आउट हो जाता है। 5 प्लस 2 से आपके पास 7x क्यूब आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, दोबारा x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे? 7 है तो सबसे पहले तो 7 लिख दो। यहाँ पे पावर 3 है, मेरे पास ऑलरेडी x पावर 1 मौजूद है तो मुझे कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो आप 7x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 7x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर। माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास इससे जो आंसर आएगा वो है 8x स्क्वायर। ये एज इट इज आप लोग लिख दो। ठीक है, अब x माइनस 2 यहाँ पे आपके पास जो है वो है x स्क्वायर है और 8 है तो सबसे पहले तो आप 8 लिख दोगे और ऑलरेडी एक x है, एक नहीं है तो प्लस 8x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 16x है। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 14x माइनस 28x। x सेम है, कोएफिशिएंट 14 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो आप 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 14x माइनस 28। साइन चेंज करोगे कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो एलसीएम है वो है x पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। ये x माइनस 2 के साथ जो मैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर 7x स्क्वायर देन 8x प्लस 14, ये मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर में समझा दिया है जो मैं रफ वर्क में करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं नहीं करी कि आप लोग खुद ही उस रफ वर्क को खुद ही करो ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने क्यों लिया, इसी वजह से यहाँ पे मैं रफ वर्क नहीं कर पा रही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, किसको सिंप्लीफाई करना है। हमने आपको एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, गिवन में एक्सप्रेशन लिख दो, टू फाइंड में हम सिंप्लीफाई करें, सोल्यूशन की तरफ आए, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं, इसको हम करेंगे सम एंड प्रोडक्ट रूल के साथ। सम एंड प्रोडक्ट रूल क्या है? आप फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करोगे उससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो उससे 10 आया। अब 10 कौन कौन सी टेबल में आता है? तो 5 2 जार 10, 2 5 जार 10। ठीक है, अगर मैं -5 -2 करूंगी तो उससे -7 आएगा, तो -7x के जो फैक्टर है वो है -5x एंड -2x। इसी तरह इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, इसको मैं सम एंड प्रोडक्ट रूल के साथ सिंप्लीफाई करूंगी, ये भी फर्दर नहीं हो सकता और ये भी सम एंड प्रोडक्ट रूल के साथ होगा। तो मैंने जब सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज किया तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 एंड x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x एंड माइनस 21। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन x है, इसमें से आपके पास -2 है तो आपके पास आएगा x माइनस 5 एंड x माइनस 5। इसमें से कॉमन x है और इसमें से आपके पास कॉमन -3 है तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 6, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन है। न्यूमिनेटर में जो है वो एज इट इज आप लोग लिखते जाओगे। ठीक है, इसमें से कॉमन x है तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और इसमें से 3 है तो x माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 divided by x minus 5, x minus 2, 2 into x minus 6 divide x minus 3, x minus 6, x minus 7 divided by x plus 3 and x minus 7, x minus 7, x minus 7 के साथ कैंसिल, x minus 6, x minus 6 के साथ और x minus 5, x minus 5 के साथ। आपके पास लग जाएगा 1 divided by x minus 2 divide x minus 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। आप एलसीएम लोगे, मैंने आपको बताया कि एलसीएम आप कैसे लोगे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होगी तो आप 1 टाइम लिखोगे, अगर चेंज है तो ये तीनों की तीनों आप लोग लिख लोगे, तो वो तीनों की तीनों मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है लेकिन क्या नहीं है, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 नहीं है, तो यहाँ पे आप x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख दोगे। -2 एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 3 मौजूद है, क्या नहीं है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 3 लिख दिया। +1 एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 3 है, क्या नहीं है, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने x माइनस 2 x माइनस 3 लिख दिया। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास फॉर्मूला बना रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है, x है और b आपके पास 3 है, तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है,
-2 कॉमन लोगे, x को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो +3x -6 आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस x को जब आप इस टर्म के साथ करोगे एक्स स्क्वायर -3x आ जाएगा, -2 को इससे करोगे तो -2x और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -9 एज इट इज आ गया, -2 एज इट इज आ गया। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपके पास +x आएगा, इनको ऐड करोगे तो आपके पास -5x आ गया। ये एज इट इज आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म के साथ तो ये आएगा -2x स्क्वायर -2x एंड +12। ये एज इट इज आ जाएगा, ये कुछ टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा -7x + 9 डिवाइड x -2 एंड x -9। यहाँ पे आपके पास आएगा -7x + 9 डिवाइड x -2 एंड x -9। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको गिवन है कि 5 डिवाइडेड बाई x -1 डिवाइड्स 25 इंटू x -2 डिवाइड x -1। ये एज इट इज आएगा, जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है तो ये इनवर्स हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x -1 के साथ कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास है गया 5 डिवाइडेड बाई 25 x -2, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x -2 आ गया। 5 को जब मैं इन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 5x -10x और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें 3 एक्सप्रेशन गिवन है, कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन में आप लोगों ने तीनों एक्सप्रेशन लिखते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दोगे, आपने इसको फैक्टराइज करना है सम एंड प्रोडक्ट रूल के साथ। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट वन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 1 5 = 5 आता है, ठीक है। अब 5 कौन कौन से टेबल में आता है, एक 5 के टेबल में और एक 1 के। और अगर मैं 5 + 1 करूंगी उससे आंसर क्या आएगा 6। तो आपके पास जो फैक्टर है वो है x स्क्वायर + 5x + x + 5, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x है तो x + 5 रह जाएगा, इसमें से +1 कॉमन है, x + 5 आ जाएगा। x + 5 एंड x + 1 ये आपका आंसर है। सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो 1 8 = 8, ठीक है। और अगर आप 8 + 1 करोगे तो 9 आएगा। तो आपके पास जो फैक्टर है वो है x स्क्वायर + 8x + x एंड +8। इसमें से कॉमन x है तो आपके पास x + 8 आएगा, इसमें से कॉमन +1 है तो x + 8 आएगा। आपके पास फैक्टर जो है वो x + 1 एंड x + 8 आ गए। लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास है x स्क्वायर + 13x + 40, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 40 = 40। अब 40 कौन कौन से टेबल में आता है, 5 8 = 40, 8 5 = 40 एंड 4 10 = 40, ठीक है। आप इस टेबलों में से वो वाला सेलेक्ट करोगे जिसे ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो मुझे पता है अगर मैं +5 और +8 लूंगी तो उससे आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो उससे 40 आएगा। इसी वजह से मैंने फैक्टर जो है वो 5 एंड 8 लिया हुआ है। इसमें से कॉमन x है तो x + 5 आएगा, इसमें से +8 है तो x + 5 आएगा। x + 8 इंटू x + 5 आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन था, इक्वल्स टू ये जो आपने अभी फैक्टर्स निकाले हैं ये लिख दोगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x + 5 x + 5 सेम है तो x⁻2 आ जाएगा। x + 1 x + 1 सेम है तो x + 1 स्क्वायर आ जाएगा। x + 8 एंड x + 8 सेम है तो x + 8 स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे तो ये 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस x + 1 x + 5 एंड x + 8 ये आपका आंसर हो। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया।